Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal X by Top Rankers. आज का डिस्कशन इज अराउंड अ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अराउंड अ सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू क्लैट एग्जामिनेशन, राइट? तो अभी क्लैट 2025 में बहुत सारी चीजें चल रही है, राइट? तो बट लीगल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं हमें पता है ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चंस आते हैं, 32 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा मार्क्स का है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। एंड इस बार या हर साल देख लो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का स्कोर सेम रहता है, राइट? तो फिर वहां पर ये देखा जाता है कि किसके लीगल रीजनिंग मार्क्स ज्यादा है। तो ये एक तरह से टाई ब्रेकर सेक्शन भी है कि अगर ओवरऑल स्कोर सेम रहा देन इट विल बी चेक्ड कि किसका लीगल में स्कोर ज्यादा है एंड उसकी रैंक ऊपर चली जाती है। एंड इस बार ऐसा हुआ भी है, भले वो टॉप 10 रैंक्स में हो, टॉप 1000 में तो 100% होता ही है, राइट? तो हम यहाँ पर गलत नहीं जा सकते, हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए। सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजीज फॉर द नेक्स्ट 210 डेज, राइट? अच्छा, दिस वीडियो फॉर एवरीवन जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहा है, वहां से लेकर किसी को अगर 1-2 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए, डजेंट मैटर, आपकी ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। एंड तक देखना एंड इवन इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो 200 डेज को अपन ने ऐसे डिवाइड किया है कि फर्स्ट 50 डेज, देन 51 टू 150 एंड देन 151 से लेकर एकदम एंड तक, राइट? तो देखो, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करोगे अपनी लीगल रीजनिंग की या फॉर दैट मैटर इवन एनी सब्जेक्ट, लीगल रीजनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी। सो इंग्लिश में या लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होता है, बहुत कम पार्ट में होता है वो। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देयर। प्रैक्टिस यहाँ पे भी जरूरी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना जरूरी है, राइट? आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ये भी जरूरी है, सो दैट जो पैसेज रीडिंग है, जो क्वेश्चन सॉल्विंग है, वो ज्यादा इजी तरीके से हो जाए एंड आप फंसो नहीं, वहां पर टाइम ज्यादा ना लगे, डिफिकल्टी फेस ना करो उसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। सबसे पहले हमें लीगल रीजनिंग की थ्योरी स्टार्ट करना चाहिए, राइट? तो आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, जैसी भी आपकी क्लासेस चल रही है, इंश्योर कि जो लीगल रीजनिंग की थ्योरी है वो आप कंप्लीट करते जाओ। उसमें क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी, ये अपने मेजर लॉज है, राइट? आपको क्लासेस में डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, इनके नोट्स लिखो, ताकि जब अगली बार रिवाइज करना हो तो हमें नोट से ही रिवाइज करने से काम हो जाए एंड वी डोंट हैव टू लुक इनटू द क्लास अगेन एंड अगेन, ठीक है? बार बार हमें क्लास ना देखना पड़े, आपका सिर्फ नोट से पूरा काम होना चाहिए। अच्छे से पढ़ो, डेप्थ में समझो, कोशिश करो कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो लीगल का, अगर आप उसका एक एग्जाम्पल बना पाओ तो बहुत हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको फैकल्टी ने आज क्लास में डेफेमेशन पढ़ाया, डेफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कोई भी टॉपिक, उन्होंने डेफिनेटली एग्जाम्पल्स लिए होंगे, राइट? समझ में भी आया होगा। अब उसके बाद इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप एक एग्जाम्पल खुद का बनाओ, चाहो तो लिख लो, राइट? बेटर रहेगा। एंड अगर वो एग्जाम्पल सही है, जो कि मोस्टली होगा, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है। तो इसका पूरा एम ही यही है कि अगर आपको एग्जाम्पल बनाना आ रहा है किसी कॉन्सेप्ट का, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, राइट? नेक्स्ट इज करंट लीगल नॉलेज। तो करंट लीगल नॉलेज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें पता है कि पैसेजेस इसके अराउंड आते ही आते हैं। अब वो हो सकता है कि वो स्टैटिक से रिलेट करके पूछ लिया जाए, जैसे हो सकता है, अभी हमने देखा बहुत सारे कॉमेडियंस पे केस हुआ है, राइट? भले वो समय रहना हो या और भी लोग हो, तो वहां पर हो सकता है कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड कोई पैसेज आ जाए। तो फंडामेंटल राइट्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और सीएलके से रिलेट करके दे दिया। तो जो न्यूज चल रही है, जो बिल्स एंड एक्ट्स, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, भले वो कोई इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, ऐसा आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अप टू डेट रहें, हम रीड करते रहें टॉपिक्स। हम अगर रीड करते रहेंगे हमारा काम हो जाएगा। प्रॉब्लम बस ये है कि अगर कोई रैंडम टॉपिक आ गया जो कभी भी नहीं पढ़ा है, देन इट विल टेक मच मोर टाइम फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड। और कई बार ऐसा होता है कि वो प्रेशर में जब बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, कोई नया टॉपिक आ गया, तो एक तो में समझने में टाइम लगता है, या समझ भी लिया, क्वेश्चंस में जल्दबाजी में हमने गलत ऑप्शन चूज कर लिया या अच्छे से रीड नहीं किया, इसके चांसेस बनते हैं। सो द मोर यू रीड द मोर कंफर्टेबल यू विल बी, राइट? एंड तुम्हें एक हमेशा सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आई हैव रेड सफिशिएंट। अगर इसमें भी कुछ नहीं आया, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सब फंसने वाले हैं।
राइट, फिर वहां पे प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। नाउ तो देखो सीएलके कर लिया, उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, एंड ये स्टार्टिंग से, जैसे इंग्लिश हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वहां पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, लीगल में भी करना है। इट्स जस्ट दैट स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी की तरफ जा सकते हो, क्वेश्चंस थोड़े कम रख सकते हो, ग्रेजुअली वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अभी मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारा एम होगा कि हम अपने ट्रेडिशनल लॉस पढ़े, मेजर लॉस पढ़े, राइट, क्राइम्स, कॉन्स्टी, टॉर्ट्स, राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करो, चल जाएगा, राइट। कंफर्टेबल हो जाओ, लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कितने सारे पैसेजेस हैं, कितने सारे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, वो तो ठीक है, बट क्वेश्चन करते कैसे हैं, ये सीखना है वो, और कॉन्फिडेंस भी चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो आपने पढ़ लिया, उन टॉपिक से प्रैक्टिस करो, राइट, कंफर्टेबल हो जाओ, सीखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। फिर आप मिसलेनियस क्लॉज हो गए, सीएलके हो गए, हर टाइप के पैसेज को वैसे भी एनकाउंटर करोगे, वैसे भी आप पढ़ोगे ही उनको, राइट। पहले रीजनिंग समझना है, जब तक रीजनिंग समझ में नहीं आएगी ना, बहुत अधूरे टाइप से हम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कोशिश करो कि प्रेप कंप्लीट करने के लिए हम एक तो कॉन्सेप्ट समझे और उसी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करें, जैसा आप लॉजिकल में और इवन इंग्लिश में भी करते होगे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया गया है, पढ़ाया गया है, आप उसके क्वेश्चंस लगाते हो, वैसे यहाँ पे करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। नाउ मॉक टॉपिक्स की रीडिंग करनी है तो डेफिनेटली जब भी आप एनरोल करोगे, जब भी आप पढ़ना चालू करोगे, आप मॉक्स भी दोगे। एक ट्रेंड समझना, हमें नहीं पता क्लैट के दिन कौन सा टॉपिक आने वाला है, किसी को भी नहीं पता है, बट द मोर यू रीड द बेटर विल बी। एंड हमेशा आप देखोगे इवन आपके मॉक्स में भी एक या दो पैसेज ऐसे होंगे जो कभी भी नहीं पढ़े। बहुत अच्छा टाइम है, मॉक में आया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, समझ में नहीं आया, जैसे फॉर द एलिटेंस रिसेंटली अभी एक मॉक में सीनियर सिटीजन एक्ट पे एक पैसेज आया था, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे। एक इवन क्रिमिनल लॉ पे आया था रिसेंटली जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे। तो जितना रीड करोगे उतना बेटर फील करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। तो मॉक के टॉपिक्स रीड करना स्पेशल, अब इसमें क्या कर सकते हो, पिछले 3 मॉक्स उठाओ, वो टॉपिक्स जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं या जो मॉक के टाइम में प्रॉब्लम गई थी, समझ में नहीं आ रहा था, या जिनके क्वेश्चन ज्यादा गलत गए, उन टॉपिक्स को रीड कर लो, उसके बहुत शॉर्ट नोट्स बना लो। इफ यू वांट, मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर दिस, राइट, बहुत मोटी नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो जो टॉपिक्स हैं उनको रीड करो 3-4 लाइन में, बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं करना है कि 2-3 पेज के नोट्स बना ली, दैट्स नॉट नेसेसरी। 3-4 लाइन में उसके नोट्स बना लो ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी रहे, एंड ये हमेशा काम आएगा। हर मॉक के पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हो। संडे का मॉक है, सैटरडे को बैठे जितने टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख लो, कॉन्फिडेंट रहोगे। और ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको एक टाइम पे नहीं आते थे, तो बेटर फील करोगे। नाउ मॉक्स दे रहे हो, मॉक रीडिंग कर रहे हो, मॉक एनालिसिस में बहुत टाइम स्पेंड करना, जैसे हमने बात की रीजनिंग की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक प्रैक्टिस करो या मॉक दो। वहां पे बहुत जरूरी है कि आपको रीजनिंग समझ में आए, कि अगर करेक्ट आंसर सी है तो करेक्ट आंसर सी क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है स्टार्टिंग में, बिल्कुल वर्थ इट है। जिस दिन तुम ये क्रैक करने लगोगे ना, तुम्हारा वैसे भी स्कोर वो 25, 27, 28 जाने लगेगा, राइट। सो ये टाइम वो है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। एंड सेम थिंग कैन हैपन इन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर करेक्ट आंसर आया है तो करेक्ट आंसर क्यों आया। ऐसा तो नहीं कि मेरी रीजनिंग गलत जा रही है, कई बार ये भी होता है कि मेरा आंसर सही हो गया बट मेरी रीजनिंग सही नहीं है। तो इवन फॉर द करेक्ट आंसर एज वेल एक बार देख लेना क्या लॉजिक सही था कि नहीं, जो मैंने लॉजिक लगाया और जो करेक्ट आंसर का लॉजिक है वो मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं तुक्के में सही हो गया, बिकॉज ऐसा भी होता है, राइट। जब तुक्के में गलत हो सकता है तो तुक्के में सही भी हो सकता है। तो उनको भी देखो कि अपनी क्या रीजनिंग सही जा रही कि नहीं। जिस दिन तुम इसको पकड़ लोगे तुम्हारा स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू। नाउ ये हो गया शुरू के 50 दिन के लिए, उसके बाद काफी हद तक सेम ही है। इट्स जस्ट दैट कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड वो रिजल्ट भी दिखाने लगेगा। लीगल रीजनिंग थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इफ यू आर डूइंग इट वंस इन 2 मंथ्स दैट इज सफिशिएंट। हर 2 महीने में एक बार उसको रिवाइज कर लो, जो आपने पढ़ा है सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट इज सीएलके, सीएलके करना ही होगा आपको, राइट। तो इसका ध्यान रहे कि सीएलके के टॉपिक्स पढ़ते जाएं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो न्यूज है। नाउ हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें बोला गया न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, आप लोग अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे होगे। इट्स जस्ट दैट कि न्यूज़पेपर से आपको कोई टॉपिक मिल सकता है, टॉपिक के बारे में नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि कोई रैंडम एक्ट के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में देख लिया,
उस टॉपिक को गूगल करो, उस ऐप को गूगल करो, उसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लो, काम बन गया। न्यूज़पेपर पे रिलाई मत करना बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए। न्यूज़पेपर कैन हेल्प यू गेट दोस टॉपिक्स, राइट। बहुत डेप्थ में नहीं बताया जाता है वहां पर। हाँ, लेकिन टॉपिक जरूर डिस्कस होता है, या टॉपिक के बारे में जरूर पता चलता है। टॉपिक उठाओ, उसको रीड करो, हो जाएगा काम, राइट। सीएल कैसे कवर करना है, अगेन सीएल के हो गया। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करनी है, आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। नाउ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड अराउंड 500,000 क्वेश्चंस, राइट, ऑन दिस जस्ट ट्रेडिशनल लॉज, नाउ इट्स द टाइम कि आप मिसलेनियस लॉज प्रैक्टिस करो, सीएल के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो। ट्रेडिशनल लॉ के भी करना है, मेजर लॉज के भी करना है, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम आप मिसलेनियस लॉज, या जिनको मिक्स्ड बैग बोलते हैं ना, सबसे सही है भाई। मिक्स्ड बैग प्रैक्टिस करो, बिकॉज मॉक भी एग्जैक्टली वैसे ही आता है। बिकॉज जब हम इस टाइम पे आ जाएंगे ना, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टाइम, कि अब हमारा स्कोर ना बढ़ना चालू हो। इन द फर्स्ट 50 ऑड डेट्स इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर स्कोर थोड़ा सा कम है, हम क्योंकि हम रीजनिंग समझ रहे हैं, थ्योरी समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो टाइम लगेगा, इट्स चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से वो स्कोर बढ़ाना स्पीड में, ये जरूरी होगा। इसलिए अलग टाइप के, अलग वेराइटी के क्वेश्चंस करना है, अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जरूरी नहीं सिर्फ इजी करें, ऐसा भी नहीं करना सिर्फ डिफिकल्ट लेवल के कर रहे हैं। हर एलओडी के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने होंगे, उनका मॉक एनालिसिस, आगे जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसका एनालिसिस भी करना है। मॉक टॉपिक्स की रीडिंग जो हम पहले कर रहे थे उसी को कंटिन्यूस रखना है। मॉक एनालिसिस, अगेन मॉक एनालिसिस ऐसी चीज है, कल अगर एग्जाम में आज कोई मॉक दिया उसका भी एनालिसिस करना है, समझना है क्या गड़बड़ गई, राइट। तो ये एंड तक चलने वाला है, आखिरी दिन तक चलने वाला है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया स्पेसिफिकली जहां पर भी रीजनिंग है, तो लीगल रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, इवन इंग्लिश हो, बहुत जरूरी है समझना कि गलत गया तो गलत क्यों गया। जीके में ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि अगर सही गया तुक्के में भी, यूनो के तुक्का मारा था, उसको रीड कर लो, राइट। अदरवाइज रीजनिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन इन तीनों सेक्शंस में, उसमें भी अगर बहुत स्पेसिफिक होना है तो लीगल एंड लॉजिक में बहुत जरूरी है मॉक एनालिसिस करो, अच्छे से समझो कहाँ गड़बड़ जा रही है, और फिर उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट। नेक्स्ट इज, अगेन जो लास्ट अपना एकदम एंड गेम होगा, लीगल रीजनिंग थ्योरी। अगेन वही है, एक बार अक्टूबर या नवंबर में रीड कर लोगे सफिशिएंट है। आई वुड सजेस्ट नवंबर में कर लो, इन द मंथ ऑफ नवंबर कर लोगे, काफी है। एक बार जितना थ्योरी था उसको रिवाइज कर लो। सीएल के बहुत रिलेवेंट है, राइट। तो इवन सीएल के इज अ सब्जेक्ट जो जनवरी से लेकर अक्टूबर मिड नवंबर तक कहीं का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, आपको पैसेज दिया होगा, पैसेज में ही इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट दैट कि अगर रीड किया होगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाने को नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है। क्वेश्चन टाइप समझना, कौन से क्वेश्चन टाइप में गड़बड़ होती है, क्या ऐसा तो नहीं क्वेश्चन की लास्ट लाइन मिस कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कोई स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन है जहां पे गड़बड़ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आईपीआर हो गया, या फैमिली लॉ हो गया, या इन जनरल मिसलेनियस लॉज हो गए, उनको समझना और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मॉक एनालिसिस, आखिरी दिन तक, राइट। इवन अभी भी अगर आप मॉक देना चालू किए एंड उससे पहले, इफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, पढ़ना चालू कर दिया है, प्लीज मॉक देना चालू करो। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि सर अभी 2 हफ्ता हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है, अभी मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। सिलेबस कंप्लीट एंड तक नहीं होगा, करंट अफेयर्स, लीगल जितना पढ़ लोगे उतना कम है, राइट। वो कभी एंड नहीं होगा। मॉक दोगे, समझ में आएगा मॉक में क्या प्रॉब्लम होती है। जब समझ पाओगे क्या प्रॉब्लम होती है तो इम्प्रूव भी कर पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहते हैं, और क्योंकि समझना नहीं चाहते तो उसमें सुधार भी नहीं पाएंगे। कोशिश करो कि मॉक देना चालू करो, गड़बड़ी होगी, स्कोर थोड़ा कम आएगा, एब्सोल्युटली फाइन। वो स्कोर अभी कम आए इज बेटर देन 2 महीने बाद कम आए। 2 महीने में हम बहुत इंप्रूव कर लेंगे, बहुत सारी चीजें सीख लेंगे, ठीक है। एंड खुद को जज मत करो जस्ट बिकॉज आज स्कोर कम आ रहा है। कोई भी इंसान जब भी उसने पहला दूसरा तीसरा मॉक दिया होगा, स्कोर कम ही आता है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है इसमें तुम्हारे साथ। सिर्फ लगे रहना है, देखना है कि यार आज अगर मेरा स्कोर 30 आया है, अब एक टारगेट बनाना है कि अगले 2 महीने वो 60 65 पहुंचना चाहिए। अब ये तो हो गया टारगेट, अब उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, इसके बारे में सोचो। चाहे वो रीडिंग ज्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है, स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसका रास्ता निकालो, एंड हो जाएगा, राइट। यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट, एंड इट इज डुएबल, इट्स नॉट दैट टफ, इट्स जस्ट दैट थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एंड हार्ड वर्क तो डेफिनेटली चाहिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ,
लगे रहो, हो जाएगा।